हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का 9 चैप्टर की 9.2 एक्सरसाइज सम नंबर 5th. Okay, now sum number 5th says Daniel is painting the walls and ceiling. ठीक है, डेनियल क्या है, कुछ पेंटिंग का काम कर रहा है और उसमें वो उसकी दीवारें और उसकी छत, दैट मीन्स उसका टॉप को पेंट कर रहा है ऑफ अ क्यूबॉइडियल हॉल. ओके, जिस रूम को वो पेंट कर रहा है वो उसका जो हॉल है वो क्यूबॉइड की शेप का है और वो उसकी दीवारों को और उसकी सीलिंग जो है उसको पेंट करता है विथ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ दिस. ओके, ये लेंथ दिखा है, लेंथ उसकी है 15 मीटर, ब्रेथ है 10 मीटर एंड हाइट इज 7 मीटर. यहाँ पे लिखा है रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली मीन्स कि जो फर्स्ट पोजीशन पे जो डिमेंशन दी गई, यहाँ पे क्या लिया है, लेंथ दी है. दैट मीन्स जो फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लेंथ की है, सेकेंड विड्थ की है, दैट विड्थ मीन्स ब्रेथ की है, एंड थर्ड इज हाइट. ठीक है, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड. देखो, वो देखो कि जो डेनियल है वो एक रूम को पेंट कर रहा है. ठीक है, उस पेंट करने के लिए उसको पेंट वाले डिब्बे तो चाहिए. ठीक है, तो जो पेंट वाले डब्बे जो वो लेकर आया है उसमें से वो बोल रहे हैं कि एक जो डिब्बा है पेंट का वो 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट करता है. हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम. ओके, कहता है कि अगर उसने उस रूम को पेंट करना है तो उसको और कितने पेंट वाले डिब्बे जो चाहिए, या कितने पेंट वाले डब्बे लगेंगे उस हॉल को पेंट करने के लिए. ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाई है, ये है क्यूबॉइड. ठीक है, इसी शेप का उसका हॉल है जिसको वो पेंट कर रहा है. वो क्या कर रहा है, इसके टोटल कितने फेसेस होते हैं क्यूबॉइड के, 6 फेसेस होते हैं. ओके, नाउ 6 फेसेस होते हैं, हमें सबको पता है. ठीक है, 6 फेसेस में वो क्या कर रहा है कि उसकी जो साइड्स हैं, ठीक है, उसके साइड्स हैं, दैट मीन्स उसकी जो दीवारें हैं उनको पेंट कर रहा है. और ये वाला जो पार्ट है उसका ऊपर वाला जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला, ये छत है उसकी, ये वाली, और इसको भी वो पेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट, ये उसका टॉप है, सीलिंग है. ठीक है, ये वाली चीज ऐसे मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया कि आपको पता चले. ठीक है, उसकी दीवारें देखो, टोटल 6 फेसेस हैं. ठीक है, 4 उसकी दीवारें होगी, एक उसकी सीलिंग होगी 5, और एक उसका बॉटम होगा 6. तो दैट मीन्स उसने क्या किया, उसकी चारों दीवारों को पेंट किया है और उसकी सीलिंग को पेंट किया है, बॉटम को पेंट नहीं किया. दूसरी बात अपने माइंड में क्या रखनी है कि जब वो इस रूम को पेंट कर रहा है, इसके जो सभी फेसेस हैं वो किस शेप के हैं, रेक्टेंगल के शेप में है. वो मैंने क्यों बताया, आगे चल के पता चलेगा क्यों बताया है, वो फॉर्मूले में अप्लाई होगा. ठीक है, नाउ हमें पता है कि लेंथ ऑफ वॉल जो दी है वो कितनी दी है, यहाँ पे मेंशन है 1.15 मीटर. ओके, 15 मीटर. ओके, नाउ ब्रेथ कितनी है, 10 मीटर, एंड हाइट इज हियर 7 मीटर. ठीक है, यहाँ पे विड्थ लिखा है, विड्थ का मतलब ब्रेथ ही होता है कि कितना चौड़ा है. ठीक है, नाउ अब निकालना है कि उसने कितने डब्बे लगेंगे उस रूम को पेंट करने के लिए. ठीक है, डिब्बे तो बाद में पता चलेंगे ना, पहले तो हम देखेंगे कि उस रूम का एरिया कितना है जिसे हमें पेंट करना है, पहले वो पता होना चाहिए. तो पहले हम क्या निकालेंगे, इस रूम का एरिया, फिर ही हम कोई चीज बाजार से डिब्बे लेकर आएंगे ना, कि हमें पता चलेगा कि इतने नंबर ऑफ डिब्बे चाहिए पेंट के, उस एरिया को पेंट करने के लिए. तो पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे उस हॉल का. तो एरिया टू बी पेंटेड, एरिया, एक कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, एरिया एरिया टू बी पेंटेड. ठीक है, कौन सा एरिया पेंट हो रहा है, हॉल का एरिया. ठीक है, ये हॉल का कौन सा एरिया पेंट हो रहा है उसका हम निकाल रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया. ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, उसने बोला है, यहाँ पे एक चीज माइंड में रखनी है, क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा वॉल एंड सीलिंग. ठीक है, एक रूम की क्या क्या चीज होती है, दीवारें होती हैं, चार छत होती हैं, और फ्लोर होता है. तो फ्लोर का एरिया उसने नहीं, मतलब पेंट करना, जो जो उसने एरिया पेंट किया है हम उसे उठा लेंगे. ठीक है, नाउ यहाँ पे लिखेंगे एरिया, सरफेस एरिया ऑफ किसका, फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल्स
एरिया फोर वॉल्स को कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। ठीक है, जो हमारी सीलिंग है वो किस शेप की है, मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, रेक्टेंगल। क्योंकि क्यूबॉइड जो है ना वो हमारा रेक्टेंगल फेसेस से बनता है, तो सीलिंग जो है रेक्टेंगल की शेप की। तो अब क्या करना है, जस्ट कुछ नहीं, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज फिल करेंगे। नाउ एरिया फोर वॉल्स का फॉर्मूला होता है ट्वाइस हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, दैट मीन्स रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। नाउ इक्वालिटी सिंबल इज हियर 2, हाइट कितनी है 7, नाउ लेंथ हमारे पास कितनी है 15, breadth we have 10 meter, length we have 15 and breadth 10. Now 2 sevens are 14, इनको ऐड करो 25 प्लस 15 इंटू 10 कितना होगा 150। नाउ नाउ 14 इंटू 25 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 350 प्लस 150। इक्वालिटी सिंबल इज हियर, ऐड करो इन दोनों को 0 5 5 10 3 1 4 5। So that means इस होल का जो एरिया उसने पेंट करना है वो कितना है 500 मीटर स्क्वायर। अब हमें नंबर ऑफ कैन्स इजीली पता चल जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि हमने कितनी स्पेस को कवर करना है पेंट के साथ। तो नाउ अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे चेंज करते हैं पेन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैन्स required numbers of can, यहाँ पे required number of cans इक्वल टू, ठीक है, कि कितने हमें अब 500 जो हमारा एरिया है उसके लिए कैंस कितनी चाहिए। ठीक है, नाउ देखो हॉल का एरिया ऑब्वियस बड़ा होगा ना, तो एरिया टू बी पेंटेड, ठीक है, आप यहाँ पे एरिया ऑफ हॉल भी लिख सकते हो, एरिया टू बी पेंटेड क्या आएगा, एरिया ऑफ 1 कैन। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो कि एरिया ऑफ टू बी पेंटेड, हम पेंट किसे करें, हॉल को, उसका एरिया हमारे पास है 500 मीटर स्क्वायर। नाउ यहाँ पे गिवन है हमें, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है 100 मीटर स्क्वायर, ईच का मतलब कि एक कैन से हम 100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक कैन से, तो दैट मीन्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ 1 कैन कितना आएगा जो हमें गिवन है 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर के साथ मीटर स्क्वायर कैंसिल, 100 वन सा 5 5, so that means number of cans we required for hall 5। ठीक है, hence therefore हमें कितने कैंस चाहिए, 5 cans are required to paint the hall, paint the room लिखो, hall लिखो, कुछ भी।
ठीक है। अब वैसे भी देखो कि यहाँ पे हमारा एरिया आया है 500 मीटर स्क्वायर, है ना। तो देखो कि एक जो डिब्बा है, जैसे मान लो ये एक सिलेंड्रिकल शेप में ही होगा ना, तो इसका जो इसके अंदर जो पेंट है वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया जो है कवर करता है। ठीक है। दैट मीन्स अगर एक डिब्बा 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करेगा तो यहाँ पे 500 है, तो ऑब्वियस हमें कितने डिब्बे लगेंगे, 5 ही तो लगेंगे। ठीक है। ये तो वैसे ही हम सॉल्व कर सकते बिना, मतलब ऐसे लिखे लिखे बिना भी कर सकते, लेकिन हमें मैथ्स में तो सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा ना। अगर एक डिब्बा 100 मीटर कर रहा है तो 500 के लिए 5 डिब्बे ही तो लगेंगे। तो ये था इसका सम नंबर 5th। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।